जय हिंद साथियों, आइए सीखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मिति के अनुप्रयोग। इसमें हम लोग को सीखना है ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न। और ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न में हम लोगों को मूल बात क्या सीखना होता है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा ये सीखना होता है, यानी प्रश्न कैसे हल करेंगे उसको सीखना होता है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को समझना पड़ता है कि प्रश्न हल कैसे करें या क्या क्या क्वेश्चन में दे रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट ढूंढना होता है। तो हम लोगों को ढूंढना होता है एक उन्नयन कोण, और एक ढूंढना होता है अवनमन कोण। दो चीज ढूंढना होता है, ये और ये। पहले हम लोग उन्नयन कोण समझते हैं, फिर समझेंगे अवनमन कोण। सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे है और व्यक्ति का मैंने केवल हेड ले लिया है, ये सपोज। अगर ये व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है, मान लिया कि ये व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु को देखते समय दो चीज देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि जो वस्तु देख रहा है अपने से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, अपने से नीचे की वस्तु को देख रहा है। मतलब आंख जहाँ है उस आंख से देखते समय वस्तु ऊपर है या वस्तु नीचे है। तो पहले हम लोग जहां से देखना होता है, तो देखना सामान्यतः आंख से ही होता है। आंख से एक क्षैतिज रेखा हम लोग काल्पनिक के रूप में खींच लेंगे। सपोज वस्तु यहाँ पे है। अब जब वस्तु यहाँ पे है तो देखेगा कैसे, देखेगा ऐसे। तो इस क्षैतिज रेखा से यदि वस्तु को देखते समय ऊपर देखना पड़ रहा हो तो उस समय इस कोण को नाम देते हैं उन्नयन कोण। में भी सबको समझ में आया होगा। जब भी व्यक्ति है जब भी ऊपर देखेगा, एक फिगर और समझ रहे हैं। सपोज यहाँ पे आई है, अब इस आइस के माध्यम से कोई वस्तु ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ से, यानी वस्तु को ऐसे देख रहे हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है तो ये वस्तु को ऐसे देख रहे हैं। तो हम लोग जब भी देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में तो एक क्षैतिज आंख के साथ एक क्षैतिज रेखा और ऊपर की रेखा के बीच का जो कोण बनता है उसी कोण को नाम देते हैं उन्नयन कोण। चलिए, ये उन्नयन कोण तो समझ में आ गया होगा सबको। अब समझते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कैसे बनता है। अब यही व्यक्ति है, यदि सपोज वस्तु को अपने से नीचे देखता है, मतलब अपने जहाँ पे खड़ा है नीचे की तरफ देखता है। सपोज ये चंद्रमा को देख रहा होता, नीचे अगर सपोज तालाब है तो पानी लगा होगा, तो चंद्रमा की परछाई नीचे पानी में दिखाई देगी। तो व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो ऐसे दिखाई देगा वो वस्तु, ऐसे। तो जब नीचे दिखेगा तो कहाँ से कंपेयर करेंगे, इस क्षैतिज रेखा से नीचे वाले पोर्शन को कंपेयर करेंगे, नीचे वाला। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये होगा अवनमन कोण। चलिए और एग्जांपल हम देते हैं। जैसे सपोज कल्पना करिए आप किसी आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं और पेड़ पे यदि आम लगा है तो आप ऊपर की तरफ देख करके देखेंगे। तो जब ऊपर की तरफ जब देख रहे होते तो उस कंडीशन में जो होगा वो बनेगा उन्नयन कोण। मतलब आपके आंख से और
आंख से एक क्षैतिज रेखा और आम को देखने वाली रेखा के बीच का जो कोण होगा वो उन्नयन कोण होगा। सपोज आम यही था और आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला जो कोण होगा उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। अगर यदि आप छत पर खड़े हो और छत पर से खड़े होकर के नीचे की तरफ देख रहे हो, जैसे फिगर में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज आप छत पे खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, ये छत है और नीचे कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, ये छत, और आप ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं इस व्यक्ति को ऐसे, तो आपकी आंख से और नीचे की तरफ जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको नाम देंगे अवनमन कोण। में भी इतना समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। चलिए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करवाते हैं, चलिए समझते हैं। सपोज कल्पना कीजिए कि कोई घर है और उसके ऊपर एक सीढ़ी लगाना है। मान लेते हैं कि एक एच ऊंचाई का घर है और उस पे एक सीढ़ी लगाना है, मुझे ये सीढ़ी लगाना है। और तल से 5 मीटर की दूरी पे लगाना है, 5 मीटर की दूरी पर, और 30 अंश का कोण बनाते हुए लगाना है, 30 अंश का कोण बनाते हुए सीढ़ी लगाना है। तो इस भवन की का ऊंचाई कितना होगा, ये ज्ञात करना है। चलिए नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। अब ये जो तल दिया हुआ था, इसी तल पर ये भवन खड़ा है जिसकी ऊंचाई h है। इस भवन के तल से 5 मीटर की दूरी से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक सीढ़ी लगाना है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। या ये भी पूछ सकता है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, मान लेते हैं इसको y। दोनों चीज ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है। तो हम लोग जब भी प्रश्न हल करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या चीज है, दो चीज का विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग हल करते समय प्रश्न में एक चर राशि को एक साथ लेकर के, मतलब जब भी हल करते हैं तो एक चर राशि को लेकर के हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं अगर लेकर चलूंगा तो इन दोनों को लेकर चलूंगा या तो इन दोनों को लेकर चलूंगा। अगर इन दोनों को लेकर चल रहा हूं तो इस भुजा के बीच और इस भुजा के बीच और इस कोण के साथ कोई एक रिलेशन बनेगा। तो हम लोग पीछे से पढ़ते आए होंगे, पिछले एक्सरसाइज में पढ़े होंगे, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। यानी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार अगर हम लोग लेकर चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ये tan हमारा 30 अंश दिखा हुआ है और लंब की वैल्यू दिया हुआ है h और आधार की वैल्यू दिया है 5। tan 30 अंश का मान तो सबको पता होगा, 1 बटा काढ़े में 3, h बटा में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा काढ़े में 3 बराबर h। या हम लोग इसको हल करें, परमेयीकरण कर लें, तो 5 बटा काढ़े में 3 दिया हुआ है, ऊपर भी काढ़े में 3 और नीचे भी काढ़े में 3 का गुणा कर देते हैं बराबर h। यानी हो जाएगा 5 काढ़े में 3 बटा में 3, ये रहा h की वैल्यू।
ऐसे हल करते हैं इसको। चलिए अब हम लोग y का भी मान निकाल लेते हैं। तो जब y का मान निकालेंगे तो मिलेगा क्या, y का मान निकालते समय चेक करेंगे कि इस भुजा में और इस भुजा के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये आधार है और ये कर्ण है। आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन होता है कास थीटा का, यानी कास 30 बराबर हो जाएगा y 5 बटा में y। कास 30 की वैल्यू होती है काणी में 3 बटा में 2 बराबर 5 बटा में y। अब हम लोग y इधर ले चलेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 बटा कड़ी में 3 और ऊपर जाएगा 2, यानी y बराबर हो जाएगा 10 बटा कड़ी में 3। बहुत करेंगे तो परमेयीकरण कर लेंगे, तो परमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 10 कड़ी में 3 बटा में 3। ये y की वैल्यू निकल करके आएगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं इससे संबंधित। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक पतंग उड़ा रहा है, एक पतंग उड़ा रहा है। सपोज ये पतंग उड़ा रहा है कोई व्यक्ति। पतंग तो आप सभी लोग देखे ही हैं। यहाँ से व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है और जमीन के तल से वो पतंग h ऊंचाई पर है। h ऊंचाई का मतलब उस ऊंचाई को मान ज्ञात करना होगा मुझे, या मैं इसको मान ही ले रहा हूँ। मान ले रहा हूँ कि 50 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है और जो डोरी लगी हुई है वो तनी हुई है अच्छी तरह से और 45 अंश का कोण बनाते हुए उड़ा रहा है व्यक्ति पतंग को, 45 अंश का। और कह रहा है कितना मीटर ऊंचाई पे, 50 मीटर ऊंचाई पे उड़ा रहा है। तो जब 50 मीटर ऊंचाई पे उड़ा रहा है, 45 अंश का कोण बनाते हुए उड़ा रहा है, तो कह रहा है कि रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो जब रस्सी की लंबाई पूछ दिया, अब दिमाग में लगाना पड़ेगा कि इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। ये तो होता है साइन का, यानी साइन 45 बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी 50 बटा में हो जाएगा x। साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1 बटा कड़ी में 2 बराबर 50 बटा में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 कड़ी में 2, यानी ये आंसर आएगा। तो इतना आसान होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बस मेन चीज होता है प्रश्न को समझना, प्रश्न को समझ करके हल करना। चलिए एक अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कल्पना करिए कि आप छत पर बैठे हैं, आप किसी छत पर बैठे हैं और बैठ करके देख रहे हैं कि आपके घर पे जो रास्ता आने वाला है उस पे कोई व्यक्ति 4 व्हीलर से आ रहा है। हो सकता है कि आपको तिलक चढ़ाने वाले आ रहे हो और आप क्या काम कर रहे हैं कि छत पर बैठे हुए देख रहे हैं कि 4 व्हीलर से तिलक चढ़ाने वाले लोग आ रहे हैं। आप यहाँ पे हैं और यहीं पर से बैठ करके आप देख रहे हैं, ये छत है आपका, सपोज कल्पना करिए। और तिलक चढ़ाने वाले लोग 4 व्हीलर से आ रहे हैं। ये 4 व्हीलर ले लेते हैं और जब इसी घर की तरफ आ रहे हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं इस गाड़ी को। तो जब गाड़ी को देख रहे हैं तो देखते समय आप देख रहे हैं कि
मैं जब देख रहा हूँ तो एक अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश का। यदि घर की ऊंचाई और आपकी लंबाई को लेते हुए पूरी की पूरी ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक देखें, अगर सब कुछ कल्पना करते हैं कि 20 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब आपका हो सकता है 2 मंजिला भवन हो, 3 मंजिला हो, तो 20 मीटर ऊंचाई तक मान लेते हैं इसको। तो इस कार से लेकर के आपके घर के बीच की दूरी यदि पूछ लिया जाए तो आप कैसे हल करेंगे? तो अगर कार से और घर के बीच की दूरी पूछ ले तो मान लेते हैं x। तो अगर ये 30 अंश का कोण है तो इस रेखा और इस रेखा के बीच देखा जाए तो दोनों समांतर बनेंगी। जैसे ही समांतर बनेगी तो यहाँ से इसका अवनमन कोण जो बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा 30 अंश। अब इस 30 अंश ये भुजा और इस भुजा के बीच में रिलेशन लेकर चलेंगे तो दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा क्या? जैसे लंब है, ये आधार है, तो बनता है tan का, यानी tan 30 अंश बराबर हो जाएगा 20 बटा में x। x की वैल्यू निकालना है मुझे, tan 30 अंश का मान 1 बटा काड़ी में 3 बराबर 20 बटा में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 काड़ी में 3 मीटर, यानी आपके घर की दूरी जो होगी कार से वो 20 काड़ी में 3 मीटर दूरी पर होगी। चलिए इससे ही संबंधित और क्वेश्चन हल करते हैं।